हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, जो कि किसके इफेक्ट्स हैं? हमारे ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स हैं। हमने क्लास 10th के अपने चैप्टर 1 में अब तक पढ़ लिया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की साफ सीधी डेफिनेशन अब तक ये पढ़ी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसी के चारों तरफ घूमते हैं उसके इफेक्ट्स। क्या है भाई? सबसे पहला है कोरोजन। समझते हैं कोरोजन क्या है। तो कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको खा लिया जाता है। कौन खाता है मेटल्स को? भाई मेटल्स को खा लिया जाता है किसकी वजह से? एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स की वजह से। भाई मान लो आपने हमारे आयरन भैया को बाहर रख दिया। भाई बाहर इतनी हवा चलती है डेली, ठीक है, बाहर उड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हवा से बाहर रख दिया हमने अपने आयरन भैया को। इतनी तेज हवा बहन आ रही है, इतना जो है पानी होता है एयर में, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, वो उस पर लग रहा है डेली। उस पर डेली जो है एयर आ रही है, बेचारा ऐसे खड़ा है फिर भी। और उस आयरन मेटल पे जो है एक आपको लेयर दिखाई देगी, ब्राउन ब्राउन सी खुरदरी सी लेयर। आपने देखी होगी अपने घरों में भी करके, बाहर कोई आपने आयरन ऑब्जेक्ट रख दिया तो उस पर भी आपको दिखाई देती है। वो होती क्या है? वही प्रोसेस क्या है? कोरोजन है। क्या है वो? कोरोजन है। ठीक है भाई, सिंपल डेफिनेशन भी यही बोलती है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे मेटल्स भाई जो होते हैं उनको खा लिया जाता है। कौन खा लेते हैं? हमारी एयर बहन, मॉइस्चर और केमिकल्स जैसे कि एसिड, जो कि उनके सरफेस पे लग के उनको खा लेती है। ठीक है, अब इसका मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वो क्या है अपने पास? रस्टिंग जो हम देखते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स पे, जो रस्ट लग जाता है, जो जंग लग जाता है, जिसे जर भी बोलते हो, अब जर बोलते हो ना, वो जो लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसका भाई? हमारे कोरोजन का। फिर सुनो, कोरोजन है क्या? कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल्स को खा लिया जाता है। खाने वाला पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा एक तरह से ईटन अप, इसको हम बोल सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन की वजह से? एयर के, मॉइस्चर के और केमिकल जैसे कि एसिड के। ठीक है भाई, और इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है रस्टिंग, जो हम देखते हैं कि जंग लगना, जर लगना हमारे आयरन ऑब्जेक्ट को, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। उसकी भी डेफिनेशन है यहाँ पे कि जब एक आयरन भैया को रखा जाता है एयर की प्रेजेंस में लंबे समय के लिए, तो उस पे क्या हो जाती है? कवरिंग आ जाती है। किस चीज की भाई? एक रेड से ब्राउन से फ्लैकी से सब्सटेंस की, मतलब एक रेड ब्राउन कलर के खुरदरे टाइप एक सब्सटेंस की, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। बहुत साफ सीधी डेफिनेशन थी कि जब हमने आयरन भैया को एयर के अंदर रख दिया लंबे समय के लिए, उस पे एक लेयर आ जाती है रेड ब्राउन फ्लाकी सब्सटेंस की, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, जो कि एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोजन का। मोस्ट कॉमन फॉर्म किसका है? कोरोजन का। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन भी है। आयरन जब ऑक्सीडाइज होगा, यानी ऑक्सीजन का एडिशन इसमें होगा, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जो है रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? रस्ट की फॉर्मेशन होगी, और रस्ट का फॉर्मूला ये अपने पास है XH2O का। क्या मतलब है कि X मॉलिक्यूल्स जो अपने पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स रख सकते हैं ना उस पर, तो वो चीज है यहाँ पे। और आयरन मेटल जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज मतलब कि आयरन मेटल में जो है अपनी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही होता है ना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा होता है? जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। अगर तेज हो गया हो तो फिर एक बार सुनो आराम से। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल्स को खा लिया जाता है। किसकी वजह से भाई? एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या किसी केमिकल की वजह से जैसे कि एसिड। और इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है रस्टिंग, यानी जर लगना, जंग लगना। रस्टिंग की डेफिनेशन, भाई हमने आयरन भैया को हमने बाहर रख दिया लंबे समय के लिए, बेचारा अकेला है वहां, एयर लग रही है उस पर मॉइस्चर लग रहा है, जिसकी वजह से उस पर जंग लग जाता है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, और जो लेयर बनी है रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की, उसको हम रस्ट बोलते हैं, यानी जंग बोलते हैं।
इसकी रिएक्शन हमने लिखी कि आयरन जब रिएक्ट करेगा भाई पानी और अपने ऑक्सीजन के साथ तो वो रस्ट की फॉर्मेशन करेगा, और आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, और रस्टिंग एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोजन का। इतनी बात क्लियर, इसको करो नोट, फिर चलते हैं रेंसिडिटी पे, ठीक है, कर लो नोट। अब आ जाओ भाई रेंसिडिटी पे। पहली चीज तो ये समझ लो कि रेंसिडिटी और रस्टिंग में कंफ्यूज मत होना। रस्टिंग एक फॉर्म है, किसका फॉर्म है? कोरोजन का, और रेंसिडिटी अलग चीज है, ठीक है, रेंसिडिटी अलग चीज है। डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आएगा समझ, ठीक है भाई। तो कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, ये है नया वर्ड, एरियल ऑक्सीडेशन नाम में ही छुपा है। देखो एरियल मतलब हवा से रिलेटेड, और ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है। तो एरियल ऑक्सीडेशन होता है एयर की ऑक्सीजन की वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, समझे। तो जो एरियल ऑक्सीडेशन होता है किसका भाई? फूड का, ठीक है, जिसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हुआ है? जब फूड में से अनप्लीजेंट यानी हमें जो नहीं चाहिए वैसी जो है स्मेल आने लगी और टेस्ट आने लगी। क्या भाई? जब फूड का एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें से स्मेल आने लगे और उसका टेस्ट खराब हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। आपने सुना होगा मम्मी कहते हैं ना कि जो चिप्स के पैकेट रखे थे, चिप्स जो रखे थे वो सिल गए हैं, ऐसा बोलती होंगी, हमारी लैंग्वेज में यही बोलते हैं, है ना। तो कई बार चिप्स का पैकेट शॉप से लेके आते हो, वो भी आपको कई बार ऐसे मिलता है, और उसका मेन रीजन अभी आगे आएगा कि सारे पैकेट्स में ऐसा क्यों नहीं होता, कुछ में ही क्यों होता है, वो भी बताऊंगी, ठीक है। पहले ये समझो रेंसिडिटी क्या है, कि जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा किसका? फूड का, उस फूड का जिसमें ऑयल है, फैट्स हैं, ठीक है, उस फूड का, जिसकी वजह से फूड में से स्मेल आने लगेगी, अनचाही स्मेल, और टेस्ट उसका जो है खराब हो जाएगा, वो होता है भाई रेंसिडिटी, ठीक बात। नेक्स्ट चीज भाई पहले बात थी आनंद भैया की, अब बात हमारे खाने पे आ गई है, अब बात खाने पे आ गई, अब तो जरूरी हो गया इसको प्रिवेंट करना। तो देखते हैं भाई, तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोक सके। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोक सके, ठीक है भाई। तो जो ऑक्सीडेशन को रोक सकेगा, दो एग्जांपल दिए हैं, BHA और BHT। BHA क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और BHT क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ठीक है। ये दो हैं अपने पास सब्सटेंसेस जिसे जो कि क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिन्हें अगर हम फूड के अंदर ऐड करेंगे, उस फूड के अंदर जिसके अंदर ऑयल है, फैट्स हैं, जिनमें रेंसिडिटी का प्रोसेस हो जाता है, उस फूड में अगर हम ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें तो फूड जो है प्रिवेंट हो सकता है, बच सकता है। और बचाने के लिए तो फूड को हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना भाई, फूड को बचाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कर देंगे ऐड BHA और BHT। नेक्स्ट टाइम भाई और क्या कर सकते हैं? फूड को पैक करके किसमें? नाइट्रोजन गैस के अंदर। आई मीन टू से दैट, जैसे हम पैकेट्स लेते हैं दुकान से, ठीक है, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस से उसको इतना फुलाया जाता है, उसमें गैस प्रेजेंट है। अब वो गैस प्रेजेंट है उसके अंदर, जिसकी वजह से उनका रेंसिडिटी उनकी नहीं हो रही, वो अच्छे रेंसिड नहीं है, ठीक है, वो अच्छे हैं, वो ठीक है, इस वजह से वो सिले नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो खुल जाते हैं, उनमें होल हो जाता है, जिस वजह से बाहर की एयर उनमें जा सकती है, ऑक्सीजन जा सकती है ना भाई, एरियल ऑक्सीडेशन फिर हो जाएगा, फिर हमारे खाने को खतरा है। तो उसी खाने के खतरे को बचाने के लिए हमने क्या किया? फूड को पैक किया किसके अंदर? नाइट्रोजन गैस के अंदर फिल की, पैकेट्स के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन गैस फिल की। नेक्स्ट चीज, हम फूड को फ्रिज में रख सकते हैं भाई, फ्रिज में रखने लायक चीज को फ्रिज में रख सकते हैं, तो फ्रिज में रख दो। अगली चीज, हम फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। मम्मी को सुना होगा आपने, में चिप्स हैं, मम्मी बोलेंगे डब्बा अच्छे से बंद करके रखियो, खुला मत छोड़ दियो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाएगी, खाना खराब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, यानी रेंसिडिटी का प्रोसेस हो जाएगा। समझ गए? आई होप सो, कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अभी क्या चीज भाई? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जिस फूड के अंदर ऑयल या फैट है, उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या कर सकते हैं भाई?
अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है उसके अंदर और टेस्ट खराब हो जाता है। कैसे प्रिवेंट करें? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो, जैसे BHA और BHT। फुल फॉर्म मैंने बता दी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूएन। ठीक है जी। फूड को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दो, फूड को फ्रिज में रख दो, या क्या करो, फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप रख दो। ठीक है, ये थे प्रिवेंट करने के उसके मेथड। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी और बाय बाय।